हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे एड्स पावर को यूज़ करके हम एक ऑटोमेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉक्सी यूज़ करके कैसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं। आप चाहें तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें इसको हम एड्स पावर को सबसे पहले आपको करना है, आप एड्स पावर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। आप अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो साइन अप आप टेम्प मेल यूज़ करके आप साइन अप कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑटोमेशन का प्रोसेस बताता हूँ। हमें एक तो सबसे पहले इसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, XYZ दे देते हैं, XYZ। मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये अलग अलग सिलेक्ट करनी होती है। हम इसको ऑल पे नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई भी सिंगल यूज़ करना होगा। और प्रॉक्सी हम यूज़ करेंगे SOX 5 की। मैं ये प्रॉक्सी है निकाली हुई थी, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको चेक करते हैं और ये आपका वर्क कर रहा है। और इसको WebRTC को रिप्लेस कर देंगे हम, इसको फिर हम ओके कर देंगे। ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई। प्रोफाइल हमने क्रिएट की एक विंडो के लिए। अब हम यहाँ पे एड्स पावर में आपको एक लेफ़्ट साइड मिलता है ऑटोमेशन के अंदर RPA के अंदर हम प्रोसेस पे जाएंगे सबसे पहले। और प्रोसेस पे जाके यहाँ पे क्रिएट अ प्रोसेस आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना RPA का इसका जो हम ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं ABC दे रहा हूँ यहाँ पे नेम। और कह रहा है कि यहाँ पे आप हम इंपोर्ट का भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर या हमें साइड्स में ये बहुत सारे टैब आए हुए हैं, विजिबल हो रहे हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, मैं वो स्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ये हमारी स्क्रिप्ट आ गई। आप देखिए, मैंने इसको सबसे पहले इस ऑटोमेशन प्रोसेस में मैंने इसको बोला है कि आप सबसे पहले एक टैब ओपन करिए। ये टैब ओपन करेगा। टैब ओपन करने के बाद ये हमारा ब्राउज़र स्कैन करेगा, ब्राउज़र प्रॉक्सी चेक करेगा। उसके बाद फिर एक अलग से न्यू टैब ओपन करेगा और न्यू टैब पे मैंने इसको यहाँ पे दे दिया कोई भी कीवर्ड सर्च करने के लिए, क्योंकि ये कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारी हिस्ट्री क्रिएट होगी। क्योंकि अभी हमारा टैब, हमारी प्रॉक्सी बिल्कुल न्यू है, ब्राउज़र न्यू होगा और उसमें कोई हिस्ट्री नहीं होगी, तो हमें एड्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगे हाई CPC। हमें यहाँ पे कीवर्ड्स दे के हम उसको सर्च कर सकते हैं, हाई CPC कीवर्ड्स। इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि ये कैसे वर्क करेगा आपका। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया, ये इतनी देर के लिए वेट करेगा, ये पेज इसको स्क्रॉल करेगा। फिर उसके बाद एक टैब ओपन करके मैंने यहाँ पे वेबसाइट का URL दे दिया है ट्विटर का, क्योंकि मैं ट्विटर से जाना चाहता हूँ। मैं गूगल के ऑर्गेनिक ट्रैफिक या किसी चीज़ से नहीं जाना चाहता, सोशल ट्रैफिक से जाना चाहता हूँ। और भी इसी तरीके से मैं नीचे अपने वेबसाइट्स के टैब दिए हुए हैं। ऐसे करके लास्ट में जाके मैंने इसको ट्वीट पे डाल दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने पे आप देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया। मैं एक बार एडिट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने देखिए न्यू टैब, यहाँ पे आ रहा है। आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपका टैब आ जाएगा। आप एक्सेस वेबसाइट पे जाएंगे, ये एक्सेस वेबसाइट हो गई, आप इधर ऐड कर लेंगे एक्सेस वेबसाइट। ये आपका टाइम आ रहा है, आप टाइम इसका आपका नीचे आता है थोड़ा सा, आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। तो और स्क्रॉल आपका ये स्क्रॉल आ गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, कोई अलग से कुछ यूज़ नहीं किया। तो हम इसी को स्क्रिप्ट को, ये एक स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट की थी, मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे ऑटोमेशन पे वर्क करेगा। अब हम जाएंगे प्रोफाइल्स पर, जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट के बाद यहाँ पे हमें RPA विजिबल हो रहा है ऊपर, हम इस पर क्लिक करेंगे RPA पर। और ये यहाँ पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे प्रोसेस हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको RPA सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है कि हमें ऑर्डर रैंडम रखना है या कैसे। हमें ऑर्डर जो है ऑर्डर वाइज ही रखना है, रैंडम पे हम उसको नहीं जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके के बाद अब आप देखिए कि ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
ये अभी आपका देखिए, अब आपका ये एड्स पावर ओपन हो गया। मैं इसको स्क्रीन अप कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। देखिए इसने सबसे पहले ओपन किया, ब्राउज़र स्कैन किया, आपका ये हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद इसने न्यू टैब ओपन कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड दिया हुआ था, एक कीवर्ड क्रिएट सर्च किया इसने, और ये क्या कहते हैं, अब जब ये प्रोसेस आपका रन होगा ना, आप माउस अपना टच नहीं करेंगे, माउस बिल्कुल अलग रखेंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर रहा है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आया नेक्स्ट टैब पे, इसने ट्विटर का यूआरएल पेस्ट किया, ट्विटर से ये हमारे टैब पर लेकर आया, क्योंकि हम ट्विटर का ट्रैफिक दिखाना चाह रहे हैं इसको, वेबसाइट को। और ये आने के बाद अब देखिए आप, ये यहाँ पे अभी वेट कर रहा है। वेट के बाद अब इसने स्क्रॉलिंग स्टार्ट की है वेबसाइट की। हम इस ऑटोमेशन पे हम कितने ही हम अपने प्रोसेस डाल सकते हैं, कितने ही लिंक डाल सकते हैं। मैक्सिमम हमें अगर सेफली वर्क करना है तो हम एक ऑटोमेशन पर हम अपनी वेबसाइट्स का 3 to 4 URL मैक्सिमम लगाएं। इससे ऊपर हमें एक प्रॉक्सी से विजिट नहीं करनी चाहिए। देखिए आप, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर रहा है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब इसने अब नेक्स्ट URL आ गया है, इसने जो नीचे था उस पर क्लिक करके आया है, ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट नहीं आया ये। तो ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक तरीके से वर्क है आपका, इसमें कोई वो नहीं करना। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर इंप्रेशन दे सकते हैं। एडसेंस पे भी आपकी स्क्रिप्ट वर्क करेगी, ADX पर भी वर्क करेगी। आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट्स पर अपने इंप्रेशन दे सकते हैं, और इस तरीके से आप कितना ही मिलियंस में ट्रैफिक दे सकते हैं। अब देखिए ये वेबसाइट को पूरा ऊपर से नीचे स्क्रॉल करता है और नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल करता है, तो इसलिए ये स्क्रिप्ट काफ़ी सही है और मैं इसको यूज़ भी करता हूँ पर्सनली, तो ये सही से वर्क कर रही है। ठीक है, मैं इसको यहीं पर ऑफ क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से आप क्या कहते हैं, अगर आपने एक प्रॉक्सी यूज़ की, मैं कहता हूँ कि आपने एक प्रॉक्सी यूज़ की, इफ़ यू यूज़ वन प्रॉक्सी और आपने एक प्रॉक्सी में 5 URL पेस्ट किए हैं, अब 5 URL पेस्ट किए हैं और ऐसे ही करके आपने 15 प्रोफाइल क्रिएट की है, क्योंकि एड्स पावर हमें 15 प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। अब 15 प्रोफाइल आपने क्रिएट की है। अब 15 प्रोफाइल को आप देखिए कि एक प्रॉक्सी से आपको 15 पेज व्यूज़ मिल रहे हैं। अब 15 से आपको कितने मिलेंगे, 15 × 5 आपका हो जाता है × 5 आपका हो जाता है 75, और 75 पेज व्यूज़ आपके 5 मिनट में आ गए। अब देखिए कितना इजीली आप अपना पेज व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। पेज व्यूज़ जो एडसेंस लोडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर वो ये यूज़ करेंगे तो वो अपना CTR ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। और CTR हमें वर्क करना चाहिए कि हमें अपना CTR जो है बिलो 5 ही रखना चाहिए। हमें अगर सेफ वर्क करना है तो हमें 5 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर हम जाएंगे तो वो रिस्क हो जाता है, और जितना हम कम रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। ये आपका हो गया। तो अब आप देखिए 75 पेज व्यूज़ पर अगर आपको 5 का मेंटेन करना है तो आप कितने क्लिक्स कर सकते हैं, आप इजीली 5 क्लिक इजीली दे सकते हैं। अब 5 क्लिक अगर आपको एक CPC अगर $1 का या $2 का मिल रहा है तो आप इजीली $5 to $10 की अर्निंग कर सकते हैं। देखिए $5 to $10 आप इजीली बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आप कितना इजीली, कितना कम टाइम में कितने अच्छे लोडिंग करके और कितना ज़्यादा आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, इस मेथड को यूज़ करेंगे, आपको ओनली सिर्फ यही मेथड यूज़ नहीं करना है ऑटोमेशन वाला। आप ऑटोमेशन के साथ आप कहीं से अपनी कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, आप फेसबुक का ट्रैफिक दे सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट पर ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो आपका मैंडेटरी है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही आप ऑटोमेशन पे जाओगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल नहीं होता, आपका इनवैलिड ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। अगर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा
तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आ रहा है और आपके 5-10 पेज व्यूज़ से ज़्यादा क्या कहते हैं आपका 100 पेज व्यूज़ आ रहा है, तो आप इजीली 6 या 7 क्लिक्स दे सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस करिए कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेके आए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बाद आप सोशल ट्रैफिक भी दे सकते हैं, क्योंकि सोशल ट्रैफिक भी एक काफ़ी पावरफुल ट्रैफिक होता है जो कि गूगल भी ज़्यादा उसमें इनवैलिड नहीं लगता है। आप फेसबुक से कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। आपका पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट से भी काफ़ी अच्छा आपका ट्रैफिक होता है। आपका इंस्टा से भी आप ले सकते हैं, और आप भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जहां से फेसबुक के आप पेजेस क्रिएट करके पेजेस से काफ़ी सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एडसेंस से। इस तरीके से आप अपनी अर्निंग भी बूस्ट कर लेंगे इजीली, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, अगर प्रॉक्सी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी बहुत हल्की प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं इंप्रेशन देने के लिए। इंप्रेशन देने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्टली प्रॉक्सी परचेज़ करने की नीड नहीं है। आप TI सॉक्स की प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई प्रॉक्सी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हो गया आपका। आपको स्क्रिप्ट एक बार और मैं दिखाता हूँ। ये हमारा ये है, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं प्रॉक्सी के थ्रू। यहाँ पे आप टैब किया, यहाँ पे ये URL, फिर आप यहाँ पे ये मैंने सिर्फ ओनली एक ही कीवर्ड डाला हुआ है। आप यहाँ पे और भी मल्टीपल्स कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, 2 कीवर्ड्स, 3, 5, 10 आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। और आपको ऑटोमेशन यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक नहीं भेजना चाहते, आप इस ऑटोमेशन प्रोसेस को ब्राउज़र की हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वी कैन यूज दिस स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग ब्राउज़र हिस्ट्री। हम एक ब्राउज़र की एक पावरफुल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को। और इस स्क्रिप्ट के बाद हम किसी आराम से नॉर्मली जाकर गूगल पे अपनी वेबसाइट सर्च करके उसके थ्रू हम जाके वहाँ पे क्लिक दे सकते हैं। इस तरीके से गूगल को लगेगा कि बिल्कुल रियल पर्सन है, क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। फिर हिस्ट्री क्रिएट होने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें हमारी वेबसाइट्स पर उससे रिलेटेड ही हमें एड्स विजिबल होते हैं। अगर हमें लो CPC कीवर्ड होंगे तो हमारा RPM लो होगा। जितना ज़्यादा हमारा RPM होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। और अगर हमें हाई RPM मिलेगा, हाई CPC की एड्स विजिबल होंगे, तो जब भी हमारा CPC भी काफ़ी अच्छा मेंटेन होगा, काफ़ी अच्छा होगा, तो जब भी हमारी अर्निंग बूस्ट हो पाएगी। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली डेली का आप $100 इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इजीली जनरेट कर सकते हैं, और मंथ का तो आप $1000 प्लस जा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको मेथड को यूज़ करके, आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके, ऐसे ऑटोमेशन करके आप अपनी वेबसाइट्स पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक दे सकते हैं।